हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई गई लिखित परीक्षा कांस्टेबल 2023 के संबंध में बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट है, यानी कि आपकी जो परीक्षा का रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, दौड़ के लिए कितने छात्र बुलाए जाने की संभावनाएँ हैं, 2.5 गुना या फिर 3 गुना कितने बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल की जाएगी, DVPST कब तक हो सकती है आपकी, और दौड़ कब तक होगी। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में क्या इफ़ेक्ट आपकी परीक्षा पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, संभावित कौन सी जो शिफ्ट होगी उसको एवरेज शिफ्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। और काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर में कमी भी की जाएगी या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपकमिंग वीडियोस आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है कब तक आ सकता है, आपकी जो संभावित फाइनल आंसर की है ये कब तक आ सकती है। देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी एक एग्ज़ाम हुआ था रेडियो ऑपरेटर का। ठीक है, क्योंकि अभी हम ज़्यादा पुरानी बातें नहीं करेंगे, इसमें हम 41,000 या फिर 49,000 या फिर जेल वार्डर की हम इसमें बातें नहीं करेंगे। अभी जो रिसेंटली परीक्षाएं हुई हैं उनको हम लेकर बात कर रहे होंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था आपका रेडियो ऑपरेटर का, और उससे पहले हुआ था आपका UPSI का। ठीक है, इन दोनों ही परीक्षाओं में जब आपका रिजल्ट आना था उससे लगभग, यदि आप रेडियो ऑपरेटर की बात करोगे तो लगभग 30 दिन पहले इसमें आंसर की जारी की गई थी। लगभग जुलाई में ही आपके आंसर की जारी की जा चुकी थी और अगस्त में आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, और इसको अभी आप 2 मिनट के लिए हटाइए। लेकिन यदि आप UPSI की बात करोगे तो आपका UPSI का जो रिजल्ट आया था उससे लगभग कुछ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग तो लगभग सेम डे में ही आपकी जो आंसर की है वो पब्लिश की गई थी। लेकिन कुछ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपकी जो आंसर की है वो लगभग 4 से 5 दिन पहले ही पब्लिश की गई थी फाइनल आंसर की। ठीक है, और यदि आप यूपी कांस्टेबल की बात करोगे तो आपकी जो कांस्टेबल की जो फाइनल आंसर की है ये लगभग आपको 20 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, 20 अक्टूबर के आसपास जो आपकी आंसर की है ये आपको देखने को मिलेगी फाइनल वाली। ठीक है, फाइनल आंसर की में आपको कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस आपकी फाइनल आंसर की में नहीं होंगे। ठीक है, ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। लगभग सभी शिफ्ट में 2 से 3% पर ही आपको जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहे होंगे। और यदि आप 31 की सेकंड शिफ्ट को देखोगे जिसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे मैथ वाले, वो गलत थे। उन क्वेश्चन को यदि आप अभी इग्नोर करके चलोगे इस शिफ्ट को, तो नई जो आंसर शीट होगी उसमें कोई इतना बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कि आपके जो नंबर है उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ऑन एवरेज यदि आप मानकर चलोगे तो आपकी जो फाइनल आंसर की होगी लगभग इसमें 4 से 5 क्वेश्चन का ही बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये तो होगी आपकी फाइनल आंसर की के रिगार्डिंग कि फाइनल आंसर की में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और फाइनल आंसर की आपकी कब तक जारी की जा सकती है। देखिए, 20 तारीख के आसपास तक आपकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी की जाएगी। और रही बात आपके रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट अभी अंतिम चरण में है। ठीक है, जैसे ही आपका अंतिम चरण का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके तुरंत बाद ही आपकी जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दी जाएगी फिजिकल के लिए। तो आप मानकर चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 तारीख के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट आप बोलेंगे कि भैया आपने ही प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 से 20 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ इसी टाइम फ्रेम की है कि 15 से 20 अक्टूबर के आसपास तक यदि रिजल्ट आपका जारी किया जाता है तो दिवाली से पहले पहले आपकी DVPST कंप्लीट करा दी जाए। ठीक है, अब देखना ये होगा कि इस प्रोसेस को भर्ती बोर्ड फॉलो करता है या फिर आपकी जो DVPST है वो
नवंबर फर्स्ट वीक में जाती है। तो आप मानकर चलिए कि लगभग 15 से 25, ठीक है, 15 से 25 ये मैक्सिमम है। ये जो 10 दिन होंगे, इन 10 दिन के अंदर अंदर ही आपकी फाइनल आंसर की भी जारी हो रही होगी और आपका रिजल्ट भी जारी हो रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी DVPST है, ये मानकर चलिए कि नवंबर फर्स्ट वीक से, ठीक है, यानी कि जो दिवाली के बाद में जब भी ऑफिस ओपन होंगे उसी के साथ ही आपकी जो DVPST है वो स्टार्ट हो जाएगी। लगभग आप मानकर चलिए कि 5 नवंबर के आसपास से ही आपकी जो DVPST है वो स्टार्ट हो रही होगी, यानी कि 5 से लेकर 15 नवंबर तक आपकी DVPST का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और लगभग 20 नवंबर से आप मानकर चलिए कि 20 नवंबर से 30 नवंबर तक, यानी कि लगभग 10 दिन में ही आपकी जो फिजिकल है वो कंप्लीट कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। तो यानी कि आप मानकर चलिए कि नवंबर में आपका DVPST ये सब कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग 15 दिसंबर के आसपास आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो इस प्रकार आपकी जो, ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि 15 दिसंबर तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कम्प्लीटली जारी कर दिया जाएगा। और 15 दिसंबर के बाद आपकी जो मेडिकल की प्रोसेस है उसको भी लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसकी। अब बात करते हैं कि देखिए, इसमें हम रिजल्ट की भी बात कर चुके हैं, DVPST की भी बात कर चुके हैं, ठीक है। लगभग 2-3 पॉइंट हम इसमें बात कर चुके हैं आपकी की फाइनल की, ठीक है। तो फाइनल की के चक्कर में आप इतना भी मत पड़िएगा, क्योंकि इसमें कोई इतना ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगी वो 31 की सेकंड में, ठीक है, 31 की सेकंड या फिर आई थिंक 30 की सेकंड थी, जिसमें लगभग 4 क्वेश्चन की मिस्टेक्स थी, ठीक है। शिफ्ट हमारे अभी याद नहीं आ रही कौन सी थी, लेकिन इन दोनों में से ही कोई एक शिफ्ट थी, उस शिफ्ट में ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपकी आंसर शीट में कोई ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन। काफ़ी कैंडिडेट की जो डिमांड थी ये पूछने के लिए थी कि भैया क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर को कम भी किया जाएगा या फिर नहीं। और काफ़ी कैंडिडेट को अभी भी डाउट है कि हमें 15 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा क्या। भैया ये तो आप बिल्कुल भी सोचिएगा मत। और यदि कोई यूट्यूबर आपको ये चीज़ें बोल रहा है कि मिनिमम 15 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर आपको मिलेगा, तो वो सरासर आपको बहला रहा है, ठीक है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट में जो कैंडिडेट हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करता है या फिर टेलीग्राम चैनल को फॉलो करता है, हम इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही आपको बता के चल रहे हैं, भैया ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये SSC वाला है, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे कि भैया SSC GD में 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, 30-30 नंबर का मिला है। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कोई एक कैंडिडेट ऐसा हो जाता है कि उसमें नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में लगभग 10 से 15 नंबर तक ही नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। मैक्सिमम 10 का आप मानकर चलिएगा कि इस इतने ही नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर होता है। तो आप इस चीज़ के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आपको 25 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। वो केवल एक एक्सेप्शनल केस था 49,000 वाली रिक्रूटमेंट, उसमें ही केवल नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ था, बाकी किसी भी रिक्रूटमेंट में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। और आपको याद होगा यूपी पुलिस में एक जेल वार्डर की रिक्रूटमेंट हुई थी, उस रिक्रूटमेंट में भी SSC वाला ही फॉर्मूला यूज किया गया था जो अभी आपकी कांस्टेबल 2023 रिक्रूटमेंट में है। जेल वार्डर रिक्रूटमेंट में भी लगभग 8 से 10 नंबर का ही मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है। जो कैंडिडेट इस परीक्षा को दिए हैं उन बच्चों को पता है कि इस रिक्रूटमेंट में नॉर्मलाइजेशन का कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। और काफ़ी कैंडिडेट का डाउट था ये कि भैया नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे क्या या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप SSC के
नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को देखोगे तो एसएससी में कभी भी नंबर कम नहीं किए जाते। ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स में नंबर कम नहीं होते। ठीक है, नंबर कम नहीं होते और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका यूपीपी में भी नंबर कम नहीं होंगे। ठीक है, नंबर इसमें नहीं होंगे क्योंकि जो फॉर्मूला है ना एसएससी वाला, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में नंबर कम नहीं करोगे। यानी कि जो बच्चा अपना रो मार्क्स लेके आया है आप उसको माइनस नहीं करोगे। यानी कि जो कैंडिडेट अपनी मेहनत से नंबर लेके आया है वो मिनिमम कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसके बाद में आप जितना भी उसमें नॉर्मलाइजेशन में प्लस करोगे वो कैंडिडेट का फेवर होगा। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है या फिर आप एसएससी की जितनी भी रिक्रूटमेंट आप देखते हो उन सभी रिक्रूटमेंट को देखते हो तो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट में आपका जो नंबर है वो माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि आपके नंबर माइनस हो सकते हैं पर्टिकुलर शिफ्ट में। और यदि नंबर इसमें माइनस होते हैं तो एक नंबर या फिर 2 नंबर, इससे ज़्यादा माइनस इसमें नहीं होगा। काफ़ी कैंडिडेट के सवाल होते हैं कि भैया 4 नंबर कम होंगे, 5 नंबर, 6 नंबर कम होंगे, तो इतने ज़्यादा आपका नंबर कम नहीं होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि इसमें पॉइंट्स में ही आपका जो नंबर है वो कम होगा, जिसकी संभावनाएं केवल 10% ही है। 90% हम यही बोलेंगे कि नंबर माइनस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस रहेगी कि 24 की जो सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, 24 की जो सेकंड शिफ्ट रही थी ये बताया गया है काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा ये इजी शिफ्ट थी। ठीक है, तो इस शिफ्ट को ही हो सकता है भर्ती बोर्ड एवरेज शिफ्ट के रूप में यूज करें। ठीक है, इस शिफ्ट को ही एक इजी शिफ्ट के रूप में, एवरेज शिफ्ट के रूप में, एवरेज स्कोर के रूप में इस शिफ्ट को ही लेकर चला जाएगा क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट की ओर से बताया गया था कि ये जो शिफ्ट थी ये काफ़ी इजी शिफ्ट रही है। तो इसी वजह से जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो इसी शिफ्ट के आधार पर आपको देखने को मिल सकता है। 24 की सेकंड शिफ्ट के आधार पर ही आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपको आगे देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है कि भैया डीवीपीएसटी के लिए कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हैं उन सभी के अकॉर्डिंग जो पीईटी के लिए या फिर डीवीपीएसटी के लिए जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ये बुलाया जाएगा लगभग 1.5 गुना। ठीक है, लगभग मैक्सिमम जो कैंडिडेट को बताया गया है यूट्यूब पर बताया गया है कि 1.5 गुना जो कैंडिडेट है उनको डीवीपीएसटी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल जब आपकी आंसर फाइनल लिस्ट जारी हो रही होगी तो उसमें आपको लगभग 3 गुना, ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट हैं जो अभी भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि लगभग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम 99%, देखिए 99% हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि 3 गुना कैंडिडेट ही इस रिक्रूटमेंट के लिए डीवीपीएसटी में बुलाए जा रहे होंगे। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो फास्ट होगी, फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और यदि यहाँ पर भी लगभग 2 गुना या फिर 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पर यदि बाद में होते हैं फेल, तो उसमें क्या होगा, सेकंड लिस्ट जारी करने में भर्ती बोर्ड को लगेगा इसमें समय, ठीक है, टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि आपका 3 टाइम्स जो होगा वो डीवीपीएसटी के लिए कैंडिडेट बुलाया जाएगा। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा कितनी कैंडिडेट को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, डीवीपीएसटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। 3 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे वो डीवीपीएसटी और रनिंग के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लगभग हमने जो आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे लगभग सभी पॉइंट्स पर हमने बात की है कि आपकी जो फाइनल की है वो कब तक आएगी, आपके जो ऑब्जेक्शन है उनका क्या हुआ, कितना आपको चेंजेस आपको नई आंसर शीट में देखने को मिल रहा होगा, और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक होगा, डीवीपीएसटी कब तक होगा। अभी काफ़ी कैंडिडेट का एक डाउट और क्रिएट हो रहा है कि भैया जैसे कुछ आंसर शीट में क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं और उनके जो आंसर्स हैं एक से अधिक आंसर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। यानी कि
उस कंडीशन में आपको फुल मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, उस कंडीशन में आपको फुल मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में जो आपका मार्क्स दिया जाएगा वो नोटिफिकेशन में एक फॉर्मूला दिया गया है, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसमें नंबर दिए जाएंगे। यानी कि आपकी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे उसको आपको माइनस करके उसके बाद ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो लगभग आप मानकर चलिए कि किसी एक पर्टिकुलर ए शिफ्ट में यदि 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी ये 148 क्वेश्चन में से बन रही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब आपकी शिफ्ट में गलत क्वेश्चन काउंट होंगे तो उनको हटाकर ही आपकी नंबर ऑफ अटैम्प्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट का डाउट था कि भैया नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर करेगी या फिर नहीं करेगी। नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का मैटर 100% रहेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं, मैटर करेगी 100%, ठीक है। ये चीज़ें हम परीक्षा से पहले ही आपको बता चुके थे कि भैया निगेटिव मार्किंग का स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें आपको बाद में नॉर्मलाइजेशन के टाइम पर देखने को मिल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लगभग हमने आपके जो जितने भी सवाल थे लगभग सभी का जवाब आपको दिया है, ठीक है। आंसर शीट, रिवाइज आंसर शीट से लेकर फाइनल डीवी पीएचडी तक और फाइनल रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है, लगभग यही चीज़ें आपको आने वाले समय में देखने को मिल रही होगी। फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।